गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मतलब ऐसे बहुत तरीके के आपको जेनरिक एडवाइस मिलती है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में, चाहे आपका 15 साल का 20 साल का पोर्टफोलियो, फिर भी ये सब चीजें रखनी चाहिए। इसमें से कोई एक तो रखने के लिए एडवाइस आपको किया ही जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ये सब चीजें पोर्टफोलियो में नहीं रखनी चाहिए। मेरा जो थॉट प्रोसेस कहता है क्यों नहीं रखनी चाहिए ये समझो। ऐसा नहीं कि कभी नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, लेकिन आपके लाइफ के लेटर स्टेज पे, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पैसे को ग्रो करना है। क्लियर है? और पैसे की ग्रोथ वॉलेटिलिटी के साथ ही होती है। जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो वॉलेटाइल होगा, उतना ज्यादा आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा लो प्राइस पे। समझ रहे हो? और इस कारण से लंबे समय में, क्योंकि आपके पास काफी लो प्राइसेस पे एक्यूमुलेशन होगा, तो लंबे प्राइस पे रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। और जो वॉलेटाइल एसेट होते हैं उनमें ग्रोथ भी अच्छी होती है। सबसे पहला तो ग्रोथ भी अच्छी होगी और एंट्री भी बहुत मौका मिलेगा लो लेवल पे करने का। इसलिए वॉलेटाइल एसेट्स शुरुआती टाइम पे बहुत जरूरी होते हैं पैसे को ग्रो करने के लिए। क्लियर है? अगर आपके पास मिनिमम भी 1 करोड़ अचीव हो जाता है, तो 1 करोड़ अचीव होने के बाद आप कहीं पे इन्वेस्ट करो। क्लियर है? क्योंकि 1 करोड़ का साल में आप 10% भी बनाओगे तो 10 लाख बनाओगे। क्लियर है? लेकिन जब आपके पास 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करने को है, और उसको वहां पे जाके आप सिल्वर में या गोल्ड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में या इंडेक्स फंड में लार्ज कैप इन्वेस्ट करोगे, तो 10% पे 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करोगे, 10% आपको रिटर्न मिलेगा, तो कितने साल लग जाएंगे 1 करोड़ बनाने के लिए, ये सोच लो। बहुत लंबा, मोर देन 20 ईयर्स का टाइम पीरियड लग जाएगा। क्लियर है? तो क्योंकि आपके पास अभी पैसा कम है, आपको ग्रोथ चाहिए, तो ऐसे टाइम में आपको वॉलेटिलिटी से नहीं डरनी चाहिए। जेनरिक एडवाइजेस दी जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आप फ्लेक्सी कैप भी रख लो, इंडेक्स भी रख लो, बैलेंस एडवांटेज में सबसे ज्यादा पैसा डालो, थोड़ा गोल्ड सिल्वर भी रख लो। तो वो क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना है, वो बिल्कुल ही सेफ प्ले करते हैं कि ठीक है, जो खरीदना है खरीदो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है? क्योंकि वो एक जेनरिक एडवाइस है, सबके लिए है कि चलो बैलेंस एडवांटेज में या मल्टी एसेट में या गोल्ड में कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसको वॉलेटिलिटी भी बिल्कुल नहीं रहेगी और नुकसान तो नहीं ही होगा, क्योंकि वो डर के भी एग्जिट नहीं करेगा। बट आप अगर सीरियस हो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जो पैसा आपका इमरजेंसी फंड का है उसको लिक्विड जगह पे रखना जरूरी है। उसके अलावा बाकी जो पैसा बचा हुआ है, जो कि आपको इन्वेस्ट करना है सीरियसली अपने फ्यूचर के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, कॉर्पस को ग्रो करने के लिए, वो आपको वॉलेटाइल जगह पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक स्मॉल कैप फंड्स या मिड कैप फंड्स या मल्टी कैप फंड्स, इवन कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो इससे नीचे नहीं आना चाहिए। अब मुझे तो यही लॉजिक लोगों का समझ में नहीं आता कि 15 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। भाई नहीं वॉलेटिलिटी लेके आप क्या करोगे? कुछ तो निकालना 15 साल बाद ही है पैसा। क्लियर है? तो अगर हम वही एक स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दे, फंड छोड़ो, स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर कर दे, तो निफ्टी 50 से 4-5% ज्यादा ऑन एन एवरेज सालाना बन सकता है 15 साल में। 4 to 5% की पावर आप एक बार SIP कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर में 15 साल 20 साल के लिए डाल के देख लो। तो जब होना कुछ नहीं है, क्लियर है, होना कुछ नहीं है, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर भी 15 साल के लिए पैसा डालना है, या गोल्ड के अंदर डालेंगे या बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर डालेंगे या स्मॉल कैप फंड के अंदर डालेंगे, क्लियर है, इंडेक्स या एक्टिव फंड। जब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल सकता है, रिटर्न क्यों ज्यादा मिलते हैं? एक तो क्योंकि उनके बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करते हैं, प्लस क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो SIP जो हर महीने जा रही है, तो नीचे के लेवल पे बार बार एंट्री करने का ही मौका मिलता है। क्लियर है कि आज भी हमने इन्वेस्टमेंट की, 6 महीने बाद भी हमें नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, फिर 50-100% चढ़ गया, फिर 20% 25% गिरा, तो वहां पे भी एंट्री करने का मौका मिलता है। इसलिए मेरा शुरू से अप्रोच रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वो पूरा का पूरा मेरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर ही जाता है। अब स्मॉल कैप के अंदर में 20-25% लार्ज कैप में फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको तो थोड़ा सा इसको मिटिगेट करना है, तो वो अलग चीज है। लेकिन मैं एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, मैं इधर उधर पैसा नहीं डालता हूँ। रीजन सिंपली यही है।
और मेरा तो भाई बड़ा कॉर्पस होगा, उसके बाद भी मैं इधर उधर पैसा नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे ग्रोथ से ही मतलब है। तो एक ही चीज बस समझा रहा हूं कि वॉलेटिलिटी का डर अगर कोई दिखाए कि वॉलेटाइल होगा पोर्टफोलियो, तो बस ये आपको अंदर रखना है कि वॉलेटाइल होगा और मुझे इस वॉलेटिलिटी को झेलना है। वॉलेटिलिटी के डर के कारण पैसा इधर उधर फालतू जगह पे इन्वेस्ट ना करे जहां पे आपको रिटर्न ही जनरेट ना हो पाए। क्लियर है? अब हाई वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो के अंदर जाके इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही उससे तो और 100 कदम दूर रहना है। तो इस वीडियो का मकसद बस इतना है, वॉलेटिलिटी से डरना नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने कई सारे लोगों के कमेंट्स और पोर्टफोलियो देखे जहां पे 15 साल 20 साल टाइमिंग दी हुई है और इन्वेस्ट किया गया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, सेंसेक्स इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, उधर कोई बैलेंस एडवांटेज फंड। क्या फायदा? रिटर्न्स जब रखना, पैसा होल्ड उतना ही टाइम तक करना है, लेकिन कोई स्मॉल कैप में होल्ड करेगा तो उसको 18-20% रिटर्न मिलेंगे, कोई बैलेंस एडवांटेज में या इंडेक्स लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके होल्ड करेगा तो 12% के रिटर्न मिलेंगे। होल्ड दोनों सेम समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स में काफी अंतर आ जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा समझे और डर से न डरे।